उत्तर पूर्व की दिल्ली की जनता वहीं की वहीं है और वो जनाब 10 साल में सबसे अमीर सांसद बन गए हैं। तो चार कहार कब आते हैं आप समझ सकते हैं ना, और ही कहरवा में चारी हो तो ये आप समझे। राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, पूरी पार्टी ने हम सब पे भरोसा कर इस चुनाव में कन्हैया जी को उम्मीदवार बनाया है। नमस्कार दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इन दिनों दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है दोस्तों। एक ओर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार 2 बार के सांसद मनोज तिवारी हैं, वहीं उनके सामने इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी और तेज तर्रार वक्ता कन्हैया कुमार हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि सीट पर कौन किस पर भारी पड़ रहा है। क्या मनोज तिवारी जीत की हैट्रिक लगाएंगे या फिर कन्हैया कुमार उनका किला ध्वस्त कर देंगे। साथ ही आपको बताऊंगी कि कन्हैया कुमार इस वक्त किस तरह से मनोज तिवारी पर हमलावर हैं और वो किस तरह से चुनाव में मनोज तिवारी की संपत्ति को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। बात इसकी भी आज होगी दोस्तों कि किस तरह से दिल्ली की लड़ाई दिल्ली की ना होकर बिहार की बन गई है। इसके अलावा आपको आज मैं ये भी बताऊंगी कि पढ़ाई लिखाई में कौन आगे है, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी, यानी कि किसने कितनी पढ़ाई की है। और बात इसकी भी करूंगी कि कैसा रहा है दोनों का राजनीतिक सफर। सारे पहलुओं पर एक एक करके विस्तार से बात करेंगे, बस आप बने रहिए वीडियो में अंत तक दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी की संपत्ति को चुनावी मुद्दा बनाया है। देखिए कन्हैया कुमार का ये बयान। बुरारी की जनता वहीं की वहीं है, उत्तर पूर्व की दिल्ली की जनता वहीं की वहीं है और वो जनाब 10 साल में सबसे अमीर सांसद बन गए हैं। इसीलिए 5 साल में एक बार चुनाव होता है। अगर आपको लगता है कि सांसद ने काम नहीं किया है, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है, आपके सुख दुख में खड़ा नहीं हुए हैं, तो मैं कहता हूं कि कम से कम बुरारी के लोगों के लिए सूरत की स्थिति नहीं है। इनकी बंदूकों के सामने और इनकी तिजोरियों को अंगूठा दिखा करके एक विकल्प के तौर पे हम आपके सामने खड़े हैं। यह फैसला आपको करना है। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर तो इस बार सियासी जंग निजी हमले तक आ पहुंची है दोस्तों। कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने बीजेपी के सिटिंग सांसद मनोज तिवारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस क्षेत्र के लोगों का तो विकास नहीं हुआ, लेकिन हमारे सांसद दिल्ली के सबसे अमीर सांसद 10 साल में कैसे हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि मनोज तिवारी जनता को ये बताएं कि पिछले 10 सालों में क्या काम किए, या फिर इस बार भी अपने काम पर नहीं सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगेंगे। वैसे दोस्तों सवाल कड़वे हैं पर वाजिब है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चलिए अब वीडियो में मैं आगे बढ़ती हूँ। दोस्तों यूं कहने को तो ये लड़ाई दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट सीट के लिए है, लेकिन माहौल बिल्कुल बिहारी है। 2 बिहारी की लड़ाई वाली सीट पर पूर्वांचली वोटरों का दबदबा है। यही वजह है कि 2 बार के सांसद मनोज तिवारी को तीसरी बार फिर भाजपा ने मौका दिया है, जबकि दिल्ली की बाकी सीटों पर उनके उम्मीदवार प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। इंडिया गठबंधन ने भी इसी माहौल को ध्यान में रखते हुए कन्हैया कुमार को बेगूसराय से टिकट न देकर दिल्ली बुलाया है, क्योंकि मनोज तिवारी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है कन्हैया कुमार। दोस्तों मनोज तिवारी के लिए आसान रहने वाली सीट पर इस बार कन्हैया कुमार कड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। उन्होंने मनोज तिवारी की नींद उड़ा रखी है। आखिर कन्हैया कुमार इतने प्रभावशाली कैसे बने कि वो न सिर्फ राहुल गांधी के चहेते बन गए, बल्कि मनोज तिवारी के सामने खड़े होकर डट कर मुकाबला भी कर रहे हैं। आइए आज आपको बताती हूँ कि कन्हैया कुमार का अब तक का सफर कैसा रहा दोस्तों। कन्हैया कुमार बिहार के बेगूसराय जिले के मसंदपुर गांव के रहने वाले हैं। 2 जनवरी 1987 को जन्मे कन्हैया कुमार की शुरुआती पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से ही हुई थी दोस्तों। कन्हैया कुमार शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई में काफी तेज थे। वो अपने क्लास में मॉनिटर चुने जाते थे। वहीं दूसरी तरफ कन्हैया कुमार की छवि राष्ट्रीय स्तर पर तेज तर्रार कम्युनिस्ट नेता की है। वो तार्किक नेता भी माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी को जवाब देने और जेएनयू से वो चर्चा में आए। इससे पहले पटना में अध्ययन के दौरान ही कन्हैया कुमार ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्य बने थे। पटना में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कन्हैया ने जेएनयू दिल्ली में एडमिशन ले लिया था। आगे वे वहां छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस के गठबंधन उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमफिल और डीफिल किया है।
दोस्तों, जेएनयू में कन्हैया कुमार का नाम विवादों से भी खूब घिरा रहा। उन पर भारत विरोधी नारे लगाने के आरोप लगे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई और उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इस पर कन्हैया कुमार ने किताब लिखी है, कन्हैया कुमार बिहार से तिहाड़। हालांकि बाद में ये साबित हुआ कि कन्हैया कुमार ने देश विरोधी नारा नहीं लगाया था, उस वीडियो से छेड़छाड़ की गई थी। इन्हीं सब मुश्किल दौर और आरोप से कन्हैया कुमार तब कर एक मंझे हुए नेता बनकर निकले हैं। दोस्तों, सबसे पहले कन्हैया कुमार ने सीपीआई ज्वाइन किया, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में आ गए। वहीं बात करें मनोज तिवारी की, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले मनोज तिवारी के पिता शास्त्रीय गायक थे, लेकिन मनोज आज कई रोल में नजर आते हैं, सिंगर, एक्टर और नेता। मनोज तिवारी ने करियर की शुरुआत एक सिंगर के तौर पर की थी। उनकी वेबसाइट के मुताबिक साल 2003 में मनोज तिवारी की फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला आई थी। ये पहला मौका था जब मनोज तिवारी पर्दे पर नजर आ रहे थे। एजुकेशन की बात करें तो मनोज तिवारी की पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई। 1992 में मनोज तिवारी ने बीए की पढ़ाई की थी। वहीं बनारस से 1994 में मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री हासिल की। यूं तो मनोज तिवारी ने अपने जीवन में कई भजन भी गाए हैं दोस्तों, लेकिन उनके कुछ गानों में विचारधारा के स्तर पर पितृसत्तात्मक सोच भी नजर आती है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर से मनोज तिवारी की उम्मीदवारी का ऐलान किया। मनोज तिवारी गोरखपुर में सपा की टिकट पर बीजेपी के योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी लड़ाई लड़े थे। इस लड़ाई में योगी आदित्यनाथ के सामने मनोज तिवारी हार गए थे। साल 2009 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में मनोज तिवारी ने योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा था कि जहां तक सवाल योगी आदित्यनाथ का है तो उन्होंने भोली भोली जनता के साथ तिलिस्म खेल रचा है और जिसकी जाल में जनता फंसी है। जब से पूर्वांचल पर प्रहार करने वाली शिवसेना का साथ उन्होंने दिया है, जनता का उनसे दुराव हुआ है। हालांकि अभी अलग बात है दोस्तों कि जब से वो बीजेपी में आए हैं, वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ और बधाइयां देते नहीं थकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मनोज तिवारी का सम्मान किया था। साल 2014 में मनोज तिवारी बीजेपी की टिकट पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से चुनाव लड़कर संसद पहुंचे, जबकि 2019 में वो फिर से चुने गए। मनोज तिवारी का विवादों से भी गहरा नाता रहा है दोस्तों। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर हुई धक्का मुक्की के बारे में तो सबको पता है। इसके अलावा भी उनका नाम कई विवादों से जुड़ा है। साल 2017 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में मनोज तिवारी एक टीचर पर गरजते नजर आते हैं। एक मंच पर जब टीचर मनोज तिवारी से गाना गाने की गुजारिश करती हैं, तब मनोज तिवारी कहते हैं, ये आपकी तमीज है? ये गाना गाने का प्रोग्राम है क्या? इनको इतना भी नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है? ये 2 करोड़ का सीसीटीवी लगने जा रहा है और आप गाना गाने को कह रही हैं। चलिए आप मंच से नीचे उतरिए, नीचे बैठिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। ठीक है, इनको बिल्कुल क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। जब इनको इतना नहीं पता कि सांसद से कैसे बात करनी है, तो छात्रों से क्या बात करेंगी? हालांकि नाराजगी तब खत्म होती है जब टीचर बीजेपी मुख्यालय जाकर मनोज तिवारी से माफी मांगती हैं। मनोज तिवारी ने छठ को लेकर सोनिया गांधी पर भी विवादित बयान दिया था दोस्तों। अब वापस आते हैं आज के चुनावी हालात पर। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है दोस्तों, वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ रहा है। मनोज तिवारी के कन्हैया कुमार का कहार वाले बयान से बवाल मच गया है। देखिए, आज कन्हैया कुमार ने नॉमिनेशन किया। उनका विधिवत था कि ये 11 बजे रैली निकलेगी, ये जाएगा, पोस्टर छपेगा। आपको पता है कोई आदमी नहीं आए, 8 लोग, और ये लोग अकेले 8 लोग मिल करके बिना रैली के जा करके ये लोगों ने नॉमिनेशन किया। और ये भी गेट का है, अंदर 4 ही लोग गए, तो 4 कहार कब आते हैं आप समझ सकते हैं ना। और ही कहारवा में 4 ही हो, तो ये आप समझे। मनोज तिवारी की इस टिप्पणी से उनके ही पार्टी के नेताओं की तरफ से उन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है। बिहार से बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह ने बीजेपी के कहार वाले बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी को चंद्रवंशी समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो इसकी शिकायत बीजेपी आलाकमान से करेंगे। उधर कन्हैया कुमार मनोज तिवारी पर किसी भी तरह का निजी हमला करने से बच रहे हैं। वो पूरा चुनाव रोजगार, महंगाई, जीएसटी जैसे मुद्दों पर लड़ना चाह रहे हैं और मनोज तिवारी को इसी मुद्दे पर घेर रहे हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट की जनता के लिए हमारे पास एक सकारात्मक मुद्दा है। नॉर्थ ईस्ट के जो नौजवान हैं उनके लिए हम रोजगार चाहते हैं। जो दुकानदार हैं
जिनके ऊपर जीएसटी की मार पड़ रही है, तो हम जीएसटी से राहत चाहते हैं। जो मजदूर हैं उनके लिए हम न्यूनतम 400 रोज मजदूरी चाहते हैं। जो महिलाएं हैं हर साल हम उनके लिए 1 लाख रुपया देना चाहते हैं। जो लोग कर्ज लेकर के पढ़ाई किए हैं उन विद्यार्थियों का लोन माफ करना चाहते हैं। और थोड़ा बहुत जो खेती का इलाका है यमुना के किनारे, तो वो जो किसान हैं उन किसानों को हम उनके फसल का दाम देना चाहते हैं। हम शांति चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं और हम प्रगति। दोस्तों, कन्हैया कुमार जनता के बीच जाकर लोगों से सहयोग की अपील कर रहे हैं। वो जनता के बीच संदेश जारी करके ग्राउंड फंडिंग कर रहे हैं। सभी नागरिकों को जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है, उनसे हम ये अपील करना चाहते हैं कि आप हमारे इस चुनाव मुहिम में जुड़ सकते हैं। और इस चुनाव मुहिम में जुड़ने के लिए, इस चुनाव मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आप सहयोग कर सकते हैं। कन्हैया कुमार को चुनाव में डबल फायदा मिल रहा है। इससे उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने के साथ साथ गठबंधन की वजह से उन्हें आम आदमी पार्टी का भी साथ मिल रहा है। कन्हैया कुमार के लिए खुद केजरीवाल ने रोड शो किया। यहाँ पे आप लोग जब वोट डालने जाओगे, ईवीएम की मशीन पे देखोगे तो जो झाड़ू वाले हैं वहाँ झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा। इस बार झाड़ू वाले भी पंजे पे वोट डाल देना। इनका बटन 1 नंबर पे है। 1 नंबर बटन और 1 नंबर पे लेके आना इनको। वहीं राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और दिल्ली लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के ऑब्जर्वर सचिन पायलट ने कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पूरी पार्टी और हम सब पर भरोसा कर कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव इस देश की प्रभुत्वता, इस देश की संविधान के संरक्षण का चुनाव है। ये चुनाव देश में हर व्यक्ति अपनी आवाज बुलंदी से बोल सके, इस बात का चुनाव है। इस देश में 10 साल से नीतिगत तरीके से संस्थाओं के अंदर जो उनकी विश्वसनीयता पर, उनकी पारदर्शिता पर जो प्रहार हो रहा है, उसको रोकने का चुनाव है। और राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, पूरी पार्टी ने हम सब पे भरोसा कर इस चुनाव में कन्हैया जी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं दोस्तों, अगर जनता की बात करें, खासकर युवाओं की, तो कन्हैया कुमार मनोज तिवारी पर 20 नजर आते हैं। कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मनोज तिवारी को तो हम लोग अब तक देखे भी नहीं। मनोज तिवारी का जी कोई खास काम नजर नहीं आया। 10 साल तक मनोज तिवारी ने कोई काम नहीं करा। देखो जी, जमीनी स्तर पे तो कोई काम नजर आता नहीं है। 10 साल अपने क्षेत्र में झांकते नहीं है। आई थिंक जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए और मतलब जो भी चीज हमें नहीं मिल पा रही वो सब, उसके ऊपर थोड़ा पार्टीज वगैरह ध्यान दे। ये कॉलेज हमारा उनके संसदीय क्षेत्र में है और इस कॉलेज की स्थिति आप देख सकते हैं। कन्हैया मनोज तिवारी जी आते हैं, कॉलेज देख कर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति का मुआयना नहीं करते कि हमारा कॉलेज किस स्थिति में है। मैम मेन तो ये देखिए ना कुछ फैसिलिटीज दी जा रही है, साफ सफाई नहीं हो रही है। मेन पोर्शन तो वो है ना, अगर मनोज तिवारी हो या चाहे कोई भी हो, मेन तो साफ सफाई तो सही है ना। तो दोस्तों, ये था हमारा एनालिसिस कि आखिर उत्तर पूर्वी दिल्ली पर चुनावी घमासान कैसा चल रहा है। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार में से कौन बेहतर है, इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।